नमस्कार मित्रों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर एक सिविल रीट पिटीशन लगाई गई थी जयपुर बेंच के अंदर, जिसका 18 तारीख को आपका फैसला आया था और काफ़ी डिटेल के अंदर ये फैसला था। तो उसी फैसले को यदि जैसे आप पढ़ोगे खुद नेट पर भी, तो और यदि आपको इंग्लिश की समझ अच्छी है तो आप खुद भी क्लियर हो जाओगे कि पॉइंट बाय पॉइंट उस फैसले के अंदर क्या बताया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं आज। तो सबसे पहले जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके अंदर इसके अंदर 4 हमारे मेन पॉइंट थे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था आपका आंसर की चेंज को लेके। तो जो पैटिशनर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर रीट लगाई थी कि बोर्ड द्वारा सबसे पहले एक फर्स्ट आंसर की रिलीज की गई थी, जिसके अंदर क्वेश्चनों का जो आंसर है और वो सही था। और उसके बाद जो सेकंड आंसर की गई, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों का जो आंसर है वो चेंज कर दिया गया और कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो मेरिट के अंदर आ रहे थे या जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो रह गए। और उन क्वेश्चनों का जो ऐसे क्वेश्चन थे जो विवादास्पद है, उन क्वेश्चनों का आंसर चेंज होने की वजह से या डिलीट होने की वजह से वो बाहर निकल गए। और जबकि एक्चुअल जो हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक वगैरह है, वहाँ पर उन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो कुछ और है, जो कमेटी के द्वारा आंसर की रिलीज की गई थी आपके फाइनल आंसर की, जो कि आपकी रिलीज हुई थी 31/8/2022 को। तो सबसे पहला पॉइंट तो विद्यार्थी द्वारा ये रेस किया गया। ठीक है, अब इस पॉइंट के जवाब के अंदर कोर्ट ने ये कहा गया है कि पहले से ही जो ऑर्डर है कोर्ट का 10/4/2023 का, उसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोर्ट ने वैसे ही जो बाकी की जो रीट पिटीशन थी अब हमारी क्वेश्चनों को लेकर, उनके अंदर एक ऑर्डर रिलीज किया था। उसमें ये कहा गया था कि एक फ्रेश कमेटी बनाई जाए और जिन भी क्वेश्चनों के ऊपर ऑब्जेक्शन है उस क्वेश्चन को वापस से जो फ्रेश कमेटी है वो रिव्यू करेगी उनके आंसर। और यदि आंसर के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो जो आपका जो रिजल्ट है वो वापस रीशफल होगा। अब रीशफल का सोच के कई विद्यार्थियों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, वो क्या इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे या फिर वो इसमें बने रहेंगे। तो मित्रों, कोर्ट ने एक चीज स्पष्ट कह दी गई है कि 6500 जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यदि आंसर की जो फ्रेश एक्सपर्ट कमेटी है वो चेंज करती है या उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आपके रीट पिटीशन लगाई है और वो यदि उन क्वेश्चनों का आंसर सही पाया जाता है और वो यदि पास हो जाते हैं, आपके 40% मार्क्स ले आते हैं दोनों पेपर के अंदर, तो उनका सिलेक्शन किया जाए। पहली चीज तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट ये है कि विद्यार्थियों द्वारा इस केस के अंदर एक पिटीशन ये लगाई गई है, ऑब्जेक्शन, कि साहब आपके 1/2/2022 को जो एडवर्टीजमेंट आया था आपका बेसिक कंप्यूटर निदेशक का, उसके अंदर 40% जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा ये बात कही गई को, इसके जवाब के अंदर जो कोर्ट है उसने एक चीज कही गई है कि आपका जो रूल नंबर 28 है 2021 का, ठीक है, उस रूल के हिसाब से ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आरएसएस बोर्ड के जितने भी पेपर आपके होते करते हैं, उन यदि पेपर 2 पेपर होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो हर पेपर के अंदर आपको मिनिमम 40% लाना जरूरी है। और जबकि एडवर्टीजमेंट में ऐसा अलग से स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं था, तो कोर्ट ने ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो गेम के रूल थे, मतलब कि जो एग्ज़ाम के रूल थे, उसे बोर्ड द्वारा अलग से मेंशन करना कोई कंपल्शन नहीं था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर जाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि साहब 5% रिलेक्शन मिलना चाहिए आपके ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूसी और महिलाओं को, जबकि एसटी एससी को ये चीज़ आपके बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इसमें जो कोर्ट है उसने संविधान का हवाला देते हुए एक ही चीज़ कही गई कि संविधान के नियमों के हिसाब से ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि 5% रिलेक्शन मिलना चाहिए ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड वुमेन को। जो 5% का जो रिलेक्शन है वो संविधान के हिसाब से केवल आपके दिया जाएगा एसटी और एससी को। तो ये जो पॉइंट था ये भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था, वो लास्ट पॉइंट ये था कि विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो मार्क्स है वो आपके 39.66 या 39.9 समथिंग है। राउंड ऑफ यदि उन्हें किया जाए तो आपके लगभग जो मार्क्स हो जाते हैं वो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। तो हमारे जो मार्क्स है उनको राउंड ऑफ करके हमें इन किया जाए, हमारा सिलेक्शन किया जाए। तो कोर्ट ने इस पॉइंट के रिगार्डिंग भी एक बात कही है कि अभी वैसे ही कोर्ट का जो 10/4/2023 का आपका आदेश था उसके हिसाब से एक फ्रेश कमेटी बनाई गई है। अब ये फ्रेश कमेटी क्या करेगी कि जब उन
जो ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है उनको जब रिव्यू करेगी और यदि कोई चेंज आता है तो आपका रिजल्ट वैसे ही रीशफल होगा। और रीशफल होने की वजह से यदि कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ऐसे विद्यार्थी जो मिनिमम लाइन पर है उनके रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ आपकी डिसाइड होगी। तो फिलहाल कोर्ट ने ये जो चारों पॉइंट है आपके इस केस के अंदर बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अभी बोर्ड द्वारा ऐसा जो हमारी नॉलेज में संज्ञान के अंदर आ रहा है कि बोर्ड द्वारा अभी कोई ऐसी कमेटी क्वेश्चनों को लेके तो गठित नहीं की गई है। अब बोर्ड है वो क्या डिसाइड करता है, वो यदि डबल बेंच पे जाता है इसके विद्यार्थी के अगेंस्ट, तो ये देखना करना रहेगा। और काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं जो ओनली काउंसलिंग के अंदर है उनके दिमाग के अंदर भी ये जो फैसला है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम हमारी काउंसलिंग तो हो चुकी है लेकिन हमारी जो जॉइनिंग है वो अभी तक नहीं आई है। तो जॉइनिंग नहीं आई है और उनका जो डिग्री वेरिफिकेशन का जो काम है वो पेंडिंग है, इन प्रोसेस से चल रहा कर रहा है। तो क्या यदि बाद में यदि रीशफल रिजल्ट होता करता है या कोई चेंजेस होते हैं तो हमें क्या जॉइनिंग नहीं मिलेगी? तो मित्रों इसमें भी इस केस मतलब इस ऑर्डर के अंदर भी ये अच्छे से मेंशन किया गया है कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ओनली काउंसलिंग वाले भी आ रहे हैं, वो इस प्रक्रिया से अब बाहर नहीं होंगे और उन्हें अब डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो भी विद्यार्थी जो ओनली काउंसलिंग में वो सभी मस्त रहे कि आप पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही विभाग द्वारा या फिर ऑर्डर आ जाता है कि यदि इन्हें ज्वाइनिंग दी जाए एफिडेविट के द्वारा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पर कोई भी संकट अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी जो कोर्ट केस है हमारा उसके डिटेल के अंदर रिगार्डिंग। ठीक है, और बाकी कुछ विद्यार्थी थे जिनका फ़ोन भी आया था कि सर जो 131 कैंडिडेट हैं जो आपके जिन्होंने बीएससी के अंदर जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर साइंस है, तो जिन्हें अभी मित्रों अभी तक कोई सूचना इस रिगार्डिंग आई नहीं है कि आखिर जो हमारे बीकानेर निदेशालय है उसने ऑब्जेक्शन उठाया था और आसाम बोर्ड ये भेजी गई थी कि इन विद्यार्थियों के रिगार्डिंग हमें क्लैरिफिकेशन दिया जाए। लेकिन बोर्ड द्वारा अभी तक कोई सूचना बाहर निकल के आ नहीं रही है कि आखिर इन विद्यार्थियों के मैटर के रिगार्डिंग क्या जवाब वापस आसाम बोर्ड ने बीकानेर निदेशालय को दिया है। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि क्या जवाब बीकानेर मतलब आरएसएम बोर्ड द्वारा बीकानेर निदेशालय को दिया जाता है और उसके बाद ही कोई चीज़ हम कह सकते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।